तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है अचीव योर गोल इन 10 इजी स्टेप। अपने गोल को हम लोग कैसे हम 10 इजी स्टेप में हम अचीव करें। तो इसमें जो 8, 9 और 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और एक भी स्टेप आप इसे मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है वो क्या है, टेक एक्शन। मतलब जो भी आपका गोल है उसमें एक्शन लेना शुरू करें। अब देखिए यहाँ पे 100 में से 90% लोग 100% में से 90% लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, और सिर्फ 10% लोग वो एक्शन ले पाते हैं। टेक एक्शन, ठीक है, एक्शन ले पाते हैं। तो ये बताइए जो सोचते हैं वो अपने गोल तक पहुंचेंगे या जो एक्शन लेते हैं वो। देखिए जब एक्शन लेंगे तो ऐसा नहीं है पहले दिन ही आपको वो गोल मिल जाएगा, ठीक है, हाँ, बट आप उस सफर में निकल चुके हो। सपोज करिए आपको अपने गांव से अगर मुंबई जाना है तो सबसे पहले आप सोचोगे तो नहीं ना पहुंचोगे। सबसे पहले आपको वहां से एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ई रिक्शा लेना पड़ेगा या कुछ भी करके आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। फिर वहां से आप वहां से ट्रेन लेके फिर आपको मुंबई तक पहुंचना है। सेम ऐसा ही है कि सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सोचने से नहीं होगा, सबसे पहले आपको एक्शन लीजिए, ठीक है। तो क्या है, स्टार्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट सही समय का वेट ना करें, ठीक है। आप स्टार्ट करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप एंड बिगिन। देखिए जो बड़े बड़े टास्क हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 1 महीने का जो काम करना है उसको महीने में, फिर महीने के बाद उसको क्या करें, हफ्ते में, हफ्ते के बाद डेज में, इस तरह से ब्रेक डाउन करें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन क्रिएट मोमेंटम टुवर्ड्स योर गोल। एक्शन जब क्या होगा, एक्शन आप लेते रहेंगे तो ये क्या होगा, एक मोमेंटम बन जाएगा जिससे आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। रिमेंबर थिंकिंग अलोन विल नॉट ब्रिंग रिजल्ट। सिर्फ अकेले में बैठ के सोचने से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में पहले एक्शन लेना शुरू करें। सेकेंड जो है वो है ट्राई हार्ड। अपना स्मार्ट, देखिए हार्ड वर्क करें, मेहनत करें उसके पीछे। तुरंत कोई भी चीज नहीं मिलेगी, कोई भी आपका गोल है तुरंत अचीव नहीं होगा। मेहनत लगेगा, संघर्ष लगेगा, वो आपको करना पड़ेगा। उस काम में अपना 100% एफर्ट दें। जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपना 100% एफर्ट दे दें, ठीक है। डोंट सेटल फॉर एवरेज वर्क, एम फॉर एक्सेलेंस। अगर एक्सेलेंस आपका एम आपका एक्सेलेंस है तो आपको एवरेज वर्क नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सीलेंट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। फेस चैलेंजेस ब्रेव एंड स्टे डिटरमाइंड। हमेशा चैलेंजेस को फेस करें। देखिए सिंपल लाइफ नहीं होती है, ठीक है। आपको चैलेंजेस डेली आएंगे, हर दिन जैसे मौसम बदलता है ना वैसे आपके आगे हर दिन चैलेंजेस आते हैं, उसको फेस करते रहना है और अपने गोल को नजर में रखते हुए उसके तरफ आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आप अपने चैलेंजेस को फेस करें और अब एकदम एकदम डिटरमाइन रहें। वर्क हार्ड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड स्किल। जब वर्क हार्ड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपके स्किल इंप्रूव होंगे, तो इससे आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। जो थर्ड स्टेप है वो देखते हैं हम लोग, वो है कीप प्रैक्टिसिंग। देखिए आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेटर हैं वो आपको 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या जितने एटलीस्ट जो एथलीट होते हैं वो क्या करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो आखिर वो एक बार क्रिकेट जीतने के बाद फिर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस से वो परफेक्ट बनते हैं। प्रैक्टिस से क्या होते हैं, परफेक्ट। हम लोग क्या है कि कोई एक बार काम करे, अरे यार यही काम को हम बार बार क्यों करें, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस डेली करना है उस काम को, जिधर आपको जाना है, जो भी आपका गोल है। जैसे समझिए आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, 90+ लाना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर लिखने की।
समझ में? आंसर, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लिखने का डेली प्रैक्टिस करेंगे तब जाके होगा। ये नहीं हम क्यों याद करें, याद नहीं करेंगे, एक बार याद करेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक बार याद करेंगे भूल जाएंगे, मगर बार 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 एक बार देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स में होते हैं वो सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उनका सैटरडे संडे मतलब 7 दिन प्रैक्टिस चलती है। तो वैसे ही अपने आप को रख के डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस रेगुलरली टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन हेल्प यू मास्टर एनी स्किल और कंसेप्ट। अगर वो बार बार उस काम को करेंगे तो क्या होंगे, उसमें आप मास्टर हो जाएंगे, उस स्किल में या उस खेल में या उस फील्ड में और उस कंसेप्ट में आप क्या हो जाएंगे, मास्टर हासिल कर लेंगे, ठीक है। डोंट गेट डिस्करेज बाय स्लो प्रोग्रेस, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, इससे आपको डिस्करेज नहीं होना है, धीरे धीरे ही जाके सब कुछ होगा। समझ में आ रहा है? अब एक सपोज करिए आप पहले दिन बैठे पढ़ने के लिए, आज हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन पढ़ा, 2 क्वेश्चन तो याद होंगे, फिर अगले दिन करेंगे, फिर 1 याद होगा, 3 क्वेश्चन होगा, फिर अगले दिन करेंगे, ऐसे कर करके आपको डेली याद होगा। एक दिन में आप सोचेंगे एक ही बार पूरा कर लें तो नहीं हो पाता है, छोटे छोटे स्टेप से ही आपके जाके सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। स्मॉल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लीड टू द बिग सक्सेस। अगर छोटे छोटे हम प्रयास करते रहेंगे, कंसिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, कंसिस्टेंस रहेंगे, तो आपका क्या होगा, आपको एक बड़ा कामयाबी मिलेगा, बड़ा सक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे। हमेशा नए तरीके से उस काम को करने का सोचें। समझ में आ रहा है? नए तरीके से ट्राई न्यू मेथड इफ योर प्लान इज नॉट वर्किंग। अगर आपका जो प्लान है वो काम नहीं कर रहा, थोड़ा अलग तरीके से देखें, थोड़ा अलग तरीके से उसको करने के सोचें। समझ में आ रहा है? कोई आपका ऐसा प्लान है जो आप उससे कर रहे हो बट उससे आपको कामयाबी नहीं मिल रहा, थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से करके देखें। बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन द चेंज, ओपन टू चेंज, ठीक है। फ्लेक्सिबल है। क्रिएटिविटी ऑफन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। डिफिकल्टी प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी से आप कितना भी होगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप उसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लर्न अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फ्रॉम द अदर एक्सपीरियंस। जो उस फील्ड में मास्टर हैं उनसे आप उनका वीडियो देखें, उनसे कोचिंग ज्वाइन करें, उनसे उनको कोच की तरह लेके आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उनके वीडियो से, उनके तरीके से आप देखें कि वो कैसे आपको अपने वो फील्ड में कामयाब हुए, उसी तरीके से आप भी चलेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आस्क समवन फ्रॉम फॉर एडवाइस, ठीक है। सीक हेल्प फ्रॉम द टीचर। आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, मेंटर से, एक्सपीरियंस पीपल से आप हेल्प ले सकते हैं जो उस फील्ड में एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। अपने मेंटर से ले सकते हैं कि मैं इस काम कर रहा हूं बट इसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको इससे तरीका बताए जिससे मैं करके अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकूं, ठीक है। देयर गाइडेंस सेव टाइम एंड अवॉइड मिस्टेक। वही गाइडेंस होगा जो आपके समय को बचाएगा और आपको मिस्टेक होने से बचाएगा। समझ में आ रहा है? हर चीज को आप मिस्टेक करके सीखेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, बट किसी के आप मिस्टेक किए हुए उससे अगर सीख लेंगे तो आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको टीचर, मेंटर या एक्सपीरियंस पीपल को आपको हेल्प लेना चाहिए। लिसन टू अदर, गिव यू न्यू प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक्सेप्ट सजेशन विथ एन ओपन माइंड। कोई सजेशन दे रहा आप उसे एक्सेप्ट करें और जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से करें। कोई जरूरी नहीं है उनके एकदम 100% वही बात पर करें, बट आपको लगे कि हाँ ये सही है तो उसको काम को आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डू योर बेस्ट। हमेशा ऑलवेज गिव योर फुल एफर्ट इन एवरी टास्क। हर काम के लिए, हर टास्क के लिए अपना 100% एफर्ट लगाएं, ठीक है। फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन द फिनिश क्विकली। जल्दी करने के चक्कर में ना रहें, क्वालिटी पे आप फोकस करें। ये नहीं जल्दी जल्दी करके, ज्यादा नहीं करना है बट आपको क्या करना है, क्वालिटी के साथ करना है, ठीक है। योर बेस्ट वर्क विल ब्रिंग अप्रिसिएशन, ठीक है। आपका बेस्ट वर्क ही आपको अप्रिशिएट करेगा। फील प्राउड ऑफ योर सिंसियर एफर्ट। आप जो भी एफर्ट लगा उस पर आपको प्राउड करें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट जो है लर्न हाउ अदर डिड इट। मतलब सीखें कि कैसे और लोग इसको किए हुए हैं। जैसे रीड अबाउट सक्सेस पीपल इन योर फील्ड।
जो भी आपके फील्ड में सक्सेस हैं उनकी बुकें हैं, वो बहुत सारी उनकी बुक आती हैं, उनको रीड करें, उनकी वीडियोस देखें। इससे क्या होगा, आप उनसे बहुत सारे आपको जो मिस्टेक कर रहे हो वो सही कर सकते हो, उनसे सीख के। अंडरस्टैंड देयर स्टेप फॉलो टू रीच द गोल, और उनके किस किस स्टेप को वो फॉलो किए अपने गोल तक पहुंचने के, वही सेम स्टेप को आपको फॉलो करके आपको अपने गोल तक पहुंचना। अब समझिए, आप हम लोग यहाँ से मान लीजिए हम लोग दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मैप तो देखना पड़ेगा ना, मैप देख के जाएंगे तो मैप आपको क्या होगा, मिस्टेक नहीं करने देगा, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। वैसे ही जो इनके स्टेप जो होते हैं ना, वो आपको मैप की तरह काम करते हैं, रूट मैप, समझ में आ रहा है, वो रोड मैप होती हैं जिससे आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, गेट इंस्पायर्ड बाय देयर स्ट्रगल एंड अचीव मूवमेंट। ठीक है, उनके स्ट्रगल से इंस्पायर हो और अपने गोल को अचीव करें। अचीवमेंट, अप्लाई देयर स्ट्रेटजी टू योर ओन जर्नी। ठीक है, तो अपने जर्नी में उनकी स्टेप को क्या करें, अप्लाई करें, जिससे आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो है, बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को बनाएं। आइडेंटिफाई व्हाट यू आर द गुड एट एंड यूज वेल, जो आप जिसमें आप अच्छे हैं उसे आप अच्छे से करें। स्ट्रेंथ योर नेचुरली टैलेंट थ्रू द प्रैक्टिस। ठीक है, ये कहां से आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। योर स्ट्रेंथ विल मेक यू स्टैंड आउट, वही आपका स्ट्रेंथ जो होगा आपको खड़ा करने में काम आएगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज व्हेन यू यूज योर स्ट्रेंथ, जब आप अपने स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, उस फील्ड में कॉन्फिडेंस होगा और आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, रिव्यू एंड फिक्स मिस्टेक, चेक योर प्रोग्रेस रेगुलरली टू स्टे ऑन ट्रैक, आप अपने प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करें, उसको चेक करें क्या आप उस ट्रैक पे हैं कि नहीं है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड करेक्ट देम क्विकली, अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं उसको करेक्ट तुरंत करें। ठीक है, अब डेली अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपने मिस्टेक को कम कर सकते हैं। मिस्टेक आर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, मिस्टेक ही है जिससे जो कि अपॉर्चुनिटी है आपको इम्प्रूव करने के लिए। आपने दिन भर काम किया, वो बैठे रात को समय देखें कि हमने ये किया, कहाँ मिस्टेक है, वो अगले दिन उसको सही जरूर करें। ठीक है, कीप योर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और आप सही दिशा में चलना शुरू कर देंगे। लास्ट जो है, डोंट गिव अप, एक चीज याद रखना है कि कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है, उसमें साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगता है। पहले आप माइंड सेट बताने कि हम इतने साल इसमें आराम से बिना किसी दिक्कत के, कैसे भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगा उसको झेलते हुए हम यहाँ तक इतने साल इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, अब तो आपको गिव अप नहीं करना, स्टे पॉजिटिव इवन व्हेन योर रिजल्ट इज स्लो, रिजल्ट आर स्लो, जब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो उस समय आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको पता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी नहीं आ पा रहा, बट उसको अच्छे से करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, हमेशा चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ एवरी सक्सेस स्टोरी, आपने जितने भी देखे होंगे चैलेंजेस आते हैं उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्क के साथ करें। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस विल अचीव योर गोल, क्या होगा, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस जो होता है वो आपके गोल तक, देखिए लगातार करते रहें, डेली करते रहें, और पेशेंस धैर्य इच्छा बना कर रखें, आप अपने गोल तक जरूर पहुंच जाएंगे। घबराना नहीं है और अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। 2 चीजें याद रखना है, एक हो कंसिस्टेंसी और दूसरा हो गया पेशेंस। ये 2 चीजें चाहिए होती है कामयाब होने के लिए, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कामयाब होने के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा।